साथियों, थंबनेल तो आपने देखा ही होगा। सिलेक्शन क्वेश्चन करने से नहीं, छोड़ने से होता है। सब लोग बच्चे बोलेंगे क्या फालतू बात कर रहे हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम भी क्रैक किए हैं। एक्सपीरियंस क्या कहता है मैं आपको बता देता हूँ। कल से ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 3 अगस्त से, और 21 अगस्त तक चलेगा। बीच बीच में कुछ डेट में एग्ज़ाम नहीं है, तो उस पर भी वीडियो जल्दी बनाएंगे, और बहुत सारी वीडियो बन भी गई होंगी। डेट के ऊपर वो वीडियो बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपका सिलेक्शन कैसे हो, ये एक बड़ी बात है। तो आपके सिलेक्शन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन को अटेंड करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस को टच करना है, कौन से क्वेश्चंस को देखते ही स्किप मारना है, ये सब आपका जो है वो आपके सिलेक्शन को तय करता है। चलिए समझते हैं एक छोटी सी वीडियो में कि आपको कैसे एग्जाम अटेंड करना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन वन लाइनर होंगे, कुछ क्वेश्चन उसमें वन लाइनर भी होते हैं, तो वन लाइनर को पढ़ना है। अगर आ रहा है तो सही करना है, और नहीं आ रहा है तो बिल्कुल टच नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं 2 लाइन, 2 लाइन तक के होते हैं, 2 लाइन के होंगे, उनको भी पढ़ना है जल्दी, और अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो टच नहीं करना है। ठीक है, आते हैं जीके जीएस पर। जीके जीएस, जीके जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इन क्वेश्चंस में आपको किस प्रकार से हैंडल करना है। जीएस जनरल साइंस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं जो वन लाइनर होते हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, उनको अटेम्प्ट करना है। अगर आएगा तो, नहीं आ रहा है तो उसको भी स्किप मारना है, नहीं करना है। कुल मिला के जो आपको नहीं आ रहा है उसको स्किप करना है, उसको टच नहीं करना है, तुक्काबाजी नहीं करनी है। अगर आप अपने समाज का, अपने घर का और अपने माता पिता का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत सारे लाखों फॉर्म पड़े होते हैं, उनमें आप सेलेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके समाज में आपकी एक अच्छी रेपुटेशन बनती है, आपके माता पिता को गौरव होता है। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ मत करना जिससे आपका सिलेक्शन ना हो। तो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कोई टीचर नहीं बताएगा। मेरा रियल एक्सपीरियंस है। मैं 2 बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया हूँ, फाइनल सेलेक्ट भी हूँ। आप मेरे चैनल में वीडियोस को देखिए, मैंने अपने दोनों ज्वाइनिंग लेटर को भी बताया है, सब कुछ है। मेरी बात को समझिए, मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मेरी स्ट्रेटजी फॉलो किए थे आरआरबी जेई में, जो CBT 2 एग्ज़ाम हुआ था, और उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया है। देखिए क्या है, अगर मान लो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रीजनिंग में अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, आधा स्क्रीन आपका वो कवर करेंगे। इसका मतलब है कि पहली नज़र में सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो पहली नज़र में उसको स्किप मारना है तुरंत। ठीक है, स्किप मारना है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे स्किप मारेंगे। जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं, जिनको सिटिंग अरेंजमेंट जो है उनके टिप्स पे चलता है, तो वो स्किप नहीं करें, वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, जितने उनको आ रहे हैं वो सबको अटेम्प्ट करें। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं कि जो बच्चे केवल 70% सिलेबस को कवर किया है, सिलेबस को कवर किया है, अगर 70% आपने सिलेबस कवर किया है तो आपको एक स्ट्रेटजी के थ्रू चलना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी के थ्रू चलना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। और 70% सिलेबस बहुत अच्छा होता है, अच्छा खासा सिलेबस कवर कर चुके हैं। मेन प्रॉब्लम कहाँ फंसती है, जब आप मेन एग्ज़ाम में जाते हैं, मेन एग्ज़ाम में सबसे पहले अपने आप की ब्रीदिंग को कम करना है। थोड़ा सा ब्रीदिंग इन आउट करके गहरी सांस लेना है, ताकि आपका जो है, अगर वो शुरुआत के 5 या 8 क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो फिर आपका शरीर जो है, आपको शरीर पैनिक करने लगता है धीरे धीरे कि टाइम खराब हो रहा है, क्वेश्चन अटेंड नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं सोचना है मेरे साथियों। मैं 2 बार दिया हूं एग्जाम, और पहली बार में ही ऐसे क्वेश्चंस खुलते थे जो मैं स्किप मारता था। बराबर 5-6 क्वेश्चंस मैंने बराबर स्किप मारे, लेकिन पैनिक नहीं होना है। आगे के क्वेश्चंस आपको इतने अच्छे मिलेंगे कि आप हो सकता है लगातार 50-60 क्वेश्चंस कंटिन्यू करते जाओ। इतने ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, और सबकी शिफ्ट जो है वो सेम होती है, लेकिन क्वेश्चंस का जो लाइनर होता है, किसी के टफ क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं, किसी के टफ क्वेश्चंस बाद में होते हैं, किसी के टफ क्वेश्चंस मिडिल में होते हैं। तो आपको उस हिसाब से अपने माइंड को प्रिपेयर करने के चलना है कि टफ क्वेश्चंस अगर पहले आ गए तो पैनिक नहीं होना है,
बाद में भी आपके सही क्वेश्चन सारे लगभग सही जा सकते हैं। तो ये बात दिमाग में रखिए। फंस गए हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस आपका आगे जो है वो टफ आ गया है और आप उनमें ईगो दिखा रहे हैं कि नहीं ये आ कैसे नहीं रहा है, ये तो आएगा। साथियों, ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान बताना भी नहीं है, हमें हमारा टारगेट है सिलेक्शन लेना। पहले आप सिलेक्शन लीजिए, फाइनल सेलेक्ट हो जाइए, ज्वाइनिंग ले लीजिए, फिर आपके पास जो भी ज्ञान है सबको दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी जो दिन रात की मेहनत है कोई कुछ नहीं समझेगा, सब लोग यही समझेंगे पढ़ता नहीं है इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन आपके पास ज्ञान बहुत है, बस आपको बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है पेपर में। जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, आप 100% मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। कभी भी आप सोचते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं होता है मेरे साथियों, कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। केवल आपका जो है प्रैक्टिस और आपका मॉक टेस्ट, दो ही चीज़ें आपको सिलेक्शन दिलाती हैं। आप सोचेंगे सिलेबस कवर कर लें, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ लें और नई चीज़ें पढ़ लें, कभी नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम कल से है, आप बिल्कुल फ्री माइंड आज रहिए, बिल्कुल फ्री माइंड रहिए, कोई मॉक टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। माइंड को शांत रखिए एकदम, बस बैठ के रिकॉल कीजिए चीज़ों को। बुक भी नहीं पढ़नी है, नोट्स भी नहीं पढ़ने हैं, केवल माइंड में अपने जो आपने पढ़ा उसको रिकॉल कीजिए बस, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। एक्स्ट्रा एफर्ट मारना भी बहुत कभी कभी बहुत घातक होता है। आप सोच रहे हैं कि किसी ने, मान लीजिए कि ग्रुप डी के पेपर में 3 अगस्त का पेपर था, उसमें कोई नया क्वेश्चन आया, किसी ने एनालिसिस कराया, उसमें वो क्वेश्चन बताया, आपने सोचा कि हो सकता है ये क्वेश्चन मेरे में भी आ जाए या इससे रिलेटेड मेरे में भी आ जाए, तो मैं इसका टॉपिक पूरा पढ़ लेता हूं। कभी नहीं करना है, ये गलती कतई नहीं करना है कि आप किसी नए टॉपिक की ओर भागो। आपके पास जो है, आपके पास अगर 1 वीक है एग्जाम में, तो आपको केवल वही पढ़ना है जो आपके नोट्स में है। रिवीजन कीजिए, मैक्सिमम रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए और उसका एनालिसिस कीजिए। नई चीज तो कतई नहीं पढ़नी है, नई चीजों के पीछे मत भागिए, नया टॉपिक के पीछे मत भागिए, केवल और केवल अपने नोट्स पर फोकस कीजिए, रिवीजन पर फोकस कीजिए और अपने मॉक टेस्ट पर फोकस कीजिए, ताकि आपको जो है वो मेन एग्जाम में क्यूरियोसिटी ना हो, बहुत ज़्यादा पैनिकनेस ना हो जाए कि 10 क्वेश्चन शुरू के नहीं आए, मेरे कुछ नहीं होगा, मेरा माइंड काम करना बंद कर देगा। उस टाइम पे हमेशा याद रखना, पेपर में अगर पैनिक हुए एक बार तो फिर वो 1 घंटा 1.5 घंटा आपका पूरा खराब हो जाएगा। उसमें आप बहुत कम क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके गलत हो सकते हैं। मेरा ये पर्सनल अनुभव कहता है कि आपको सबसे पहले, अगर 1 वीक है तो सबसे पहले रिवीजन करना है, दबा के रिवीजन करना है। रिवीजन आप पर डे कीजिए, 1 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, जितना हो सके, और उसके मिनी मॉक टेस्ट लगाइए। मिनी मॉक टेस्ट मतलब मैथ के अगर हमने CISI और 5-6 चैप्टर एक साथ कवर किए हैं तो उन सारे के मिनी मॉक टेस्ट लगाइए, तभी आप कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ पेपर में आपको भी क्वेश्चन आएगा, मैं बना लूंगा। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका ये 100% मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। पेपर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका जो है 80+ ही सेफ स्कोर है 100 में से, क्योंकि सेफ स्कोर हमेशा क्वेश्चंस की वैरायटी पे डिपेंड करता है। क्वेश्चंस टफ हैं, सेफ स्कोर घट के 70 आ जाएगा, ये मेरी बात मान लीजिए, ये बात बिल्कुल याद रखना। सेफ स्कोर घट के 70 आ जाएगा अगर आपके क्वेश्चंस टफ हैं तो, और अगर आपके क्वेश्चंस इजी हैं तो सेफ स्कोर 85+ भी जा सकता है। इसलिए सेफ स्कोर के पीछे मत भागिए। कोई भी आपको ऐसा मन में रख के नहीं जाना है कि मुझे 80 ही करने हैं तभी मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप 65 भी करते हैं, अगर आपका पेपर टफ है, अगर आप 65+ भी करते हैं तो आपके नॉर्मलाइज होके वो 80+ बनेंगे, मेरी ये गारंटी है। और जो इजी शिफ्ट वाले हैं उनके अगर 85 आए हैं तो उनके घट के 80 के आसपास आएंगे, आपको और उनको इक्वल किया जाएगा। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। और मेरी एक लास्ट और सबसे अच्छी टिप्स ये है कि जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको तुरंत स्किप करना, उसमें टाइम वेस्ट मत करना। शुरू में अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, पैनिक नहीं होना है, आप अपने आप को पेशेंस रखिए, ये रखिए दिमाग में कि आगे बहुत सही और अच्छे क्वेश्चंस होंगे और हम कंटिन्यूअस क्वेश्चंस को करते जाएंगे। और देख लेना, यही होता भी है। एग्जामिनर के सेट करने का, पेपर सेट करने का मकसद भी यही होता है कि पहले जो है थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस दिए जाएं ताकि बच्चे पैनिक हों, और बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चंस को गलत करें, खुद से क्वेश्चंस को गलत करें पैनिक होकर के, और एग्जाम से बाहर हो जाएं। मेरे साथियों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ है।
सबसे पहले पेपर खुलेगा। अगर स्किप वाले क्वेश्चंस हैं स्किप करते जाइए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके क्वेश्चंस टफ हैं, अगर आप 60 प्लस भी करते हैं तब भी आपको 75 प्लस तक जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। और मेरिट हमेशा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे बनती है, कभी भी रॉ स्कोर पे मेरिट नहीं बनती है। तो साथियों, कल आपके लिए जंग का दिन है। कल से युद्ध शुरू हो रहा है। 3 अगस्त रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो रहा है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरी ये स्ट्रेटजी दिमाग में जरूर रखना। और हो सके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। कल मिलते हैं एग्जाम के बाद।